मैंने अभी अभी एक माफिया बॉस को मारा था, फिर पलटकर उसके ही अंतिम संस्कार में खाना खाया ताकि अगला शिकार करने की ताकत मिल सके। तभी मेरा अगला टारगेट अंदर आता है, पेट भरा हुआ है, मन तैयार है। अचानक गोलियां चलती हैं, आदमी इधर उधर छिपने लगते हैं। मैं उसे बचने का कोई मौका नहीं देता, आगे बढ़कर पूरी मैगजीन खाली कर देता हूँ। काम खत्म करके मैं शांति से बाहर निकल जाता हूँ। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस अंदर दौड़ती है, लेकिन मैं शांत रहता हूँ। बंदूक से उंगलियों के निशान पहुँचता हूँ और उसे सड़क किनारे फेंक देता हूँ। अगले चौराहे पर पुलिस से सामना होगा, ये मैंने नहीं सोचा था, इसीलिए भागने लगा हूँ। मुझे ये सड़कें रटकर याद है। लाल बत्तियां तोड़ता हूँ, एक एक्सीडेंट करवा देता हूँ और आखिरकार उन्हें चकमा दे देता हूँ। फिर मैं पूरी तरह गायब हो जाता हूँ। उस दौरान हर बार घर जाने से पहले मैं जानबूझकर अपने जूते के फीते खोल देता हूँ। दरवाजे तक पहुंचकर अंदर नहीं जाता, बल्कि सीढ़ियों पर कुछ कदम आगे बढ़ जाता हूँ। फीते बांधते हुए नीचे नजर रखता हूँ, सब ठीक लगे तभी दरवाजे के पास जाता हूँ। दरवाजे की दरार में रखा मूंगफली का दाना निकालता हूँ। अगर वो वैसा ही है तो मतलब कोई अंदर नहीं आया। इसी कड़ी निगरानी की आदत की वजह से मैं बार बार पुलिस से बचता रहा। मुझे लगा मैं यूं ही हमेशा छिपा रह सकता हूँ, लेकिन एक दिन अचानक दादी की खबर मिलती है। डॉक्टर बताता है कि उन्हें कैंसर है। आखिरी बार देखने के लिए मैं अस्पताल दौड़ता हूँ, पर देर हो जाती है। बस यूं ही मैं अपने आखिरी परिवार को खो देता हूँ। इतने साल पुलिस से बचने के चक्कर में मैं नर्सिंग होम कभी गया ही नहीं। अब वह चली गई और जिंदगी बेकार लगने लगी है। इसीलिए मैं एक बहुत बड़ा अपराध करने की सोचता हूँ ताकि सब मेरा नाम जाने। तभी डॉक्टर बताता है कि मुझे फेफड़ों का कैंसर है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। यह सुनकर मैं टूट जाता हूँ। डॉक्टर मुझे आत्मसमर्पण करने को कहती है। अंधेरी गली में गुमनाम मरने से बेहतर है खुलेआम सामना करना और थोड़ी इज्जत बचाना। मैं उसकी बात अनसुनी कर देता हूँ, लेकिन पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरते हुए बिना सोचे रुक जाता हूँ। अपराध बोध और मौत का डर मेरा हौसला छीन लेते हैं। घर पहुंचकर मैं भगवान गुआन से फैसला करने को कहता हूँ। दिव्य संकेत पाने के लिए लकड़ी के पास फेंकता हूँ। एक तरफ यिन, दूसरी तरफ यांग। एक यिन और एक यांग आए तो उसे पवित्र उत्तर कहते हैं, मतलब देवता सहमत है। मुझे लगातार 9 बार पवित्र उत्तर मिलता है। अगली सुबह मैं थाने जाकर आत्मसमर्पण करने निकलता हूँ, लेकिन नजारा देखकर निराश हो जाता हूँ। थाना लोगों से भरा है, सब सरेंडर करने आए हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि आत्मसमर्पण के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। कल ही एक बख्तरबंद गाड़ी पलटी थी, पैसे बिखर गए थे, लोग लूट कर भागे। अब वही सब यहाँ है। पुलिस मुझे लाइन में धकेल देती है। उनकी बेरुखी देखकर मुझे अपनी कीमत पर शक होने लगा है। तभी मुझे मोस्ट वांटेड अपराधियों का पोस्टर दिखता है। टॉपर रॉबर्ट, जॉन और किंग थीफ जैक हैं। मैं उनसे नीचे रैंक पर हूँ, ऊपर से मेरी फोटो आदि ढकी हुई है। उसी पल मुझे 9 पवित्र उत्तरों का मतलब समझ आता है। भगवान गुआन मुझे आत्मसमर्पण करने को नहीं कह रहे थे, वह चाहते थे कि मैं बाकी वांटेड अपराधियों को खत्म करूँ।